वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ, खुशबाश हूँ। और क्या रे कटेली, अपनी बेटियों को भी तूने वही वाली सारी की सारी हरकतें सिखाई हैं जैसे कि तू करती है। वो नशे पानी तो खैर वो तो तूने उनको पीएचडी करवा दिया नशे पानी में तो, और उसके बाद तूने ये वाली भी हरकतें सिखा दी कि पहले लड़कों को फंसाओ अपने प्यार मोहब्बत के जाल में और उसके बाद जो है उनको फिर ब्लैकमेल करने शुरू कर दो, जैसे कि तू करती आई है ना सारे मर्दों को। अजमतुल्ला और वो फलाना शौकतुल्ला तो फलाना पता नहीं क्या क्या नाम, एक तो अजीबोगरीब नाम सारे सबके जो है वो सामने के सामने आ रहे हैं इसके। अब वो एंथनी भी मेरे को तो लगता है वो भी शायद थोड़े टाइम बाद पता लगेगा कि वो भी इसका हस्बैंड नहीं है, वो भी इसने कोई घेरा हुआ बंदा था, वो भी उसको भी ब्लैकमेल कर करके जो है ना ये साथ के साथ ले लेके आ रही थी और घूम रही फिर रही थी। जब उसके पास भी नोट खत्म हो गए तो उसको भी पीछे इसने एक किक मारी और उसको भी हटाया कि चलो जी निकल लो, अभी दूसरा मुर्गा ढूंढेंगे हम, है ना। तो तू भी ये वाले सारे काम कर रही है। सारे सताने से तो बड़े प्रूफ मांगे तूने, बड़े ना कि निकाहनामा दिखाओ, डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ, पिक्चरें दिखाओ, कोई ये दिखाओ तो वो दिखाओ, पता नहीं क्या क्या तूने दुनिया के प्रूफ मांगे। तो अभी तेरी बारी है कि अभी तू कब दिखाने वाली है, तो वो सारे प्रूफ तो अभी तू भी बता। अब तू भी जल्द से जल्द जो है ना अपने सारे कांड के प्रूफ लेके आ और अपने आप को बेगुनाह साबित कर। हमने तो तेरे को गुनाहगार साबित कर दिया ना, जितने भी यूट्यूबर हैं। आयशा तो तेरी बैंड बजा के रखी हुई है टाइट वाली, वो तूने देख ही लिया होगा। और जो भी ला रहे हैं ना, हम में से कोई भी जो भी कुछ ला रहा है ना, तो वो पक्का वाला सॉलिड प्रूफ लेके आ रहा है। अगर तू सच्ची है और तू इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, तूने चोरी की गाड़ियाँ जो है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं करी हैं, तूने गाड़ियाँ चोरी नहीं करी हैं, तूने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया है, तो तू अपनी जो है वो बेगुनाही का सबूत दे आकर। तू सबको बता कि भाई तू बहुत अच्छी है, बहुत नेक है और हम सब झूठे हैं। तू ये साबित कर आकर, जैसे कि तू सबसे प्रूफ मांगती है ना, तो अभी तो भाई हमारा भी हक बनता है कि हम भी तुझसे प्रूफ मांगे और तू बताए फिर सबको कि भाई हाँ ये अजमतुल्ला कौन है और वो पी के अंकल जो है वो कौन है, वो कौन है। सारे के सारे इतने सारे मर्द यार तुम लोग के साथ जुड़ कैसे जाते हैं? मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि ना लेना एक ना देना दो, इतने मर्दों की लिस्ट तुम अब लोग के नाम की कैसे चढ़ जाती है आगे। इतने तो शायद तुम्हारे रिश्तेदारों में भी मर्द नहीं होंगे जितना गैर गैर मर्द आकर जो है ना वो तुम्हारी लिस्ट में जो है वो इजाफा कर जाते हैं। पता नहीं कैसे लोग हो। इज्जतदार हूँ ना मैं, इज्जतदार एक बाप की औलाद हूँ ना, देख इधर इच बैठी हूँ, ऐसे बोलती है तू, अच्छी नहीं लगती है तू। तेरा पता नहीं तू एक बाप की है कि 10 बाप की है कि 50 बाप की है, अल्लाह जाने और तेरी अम्मा जाने सच में, बाकी तो और कोई नहीं जान सकता। खैर किसी की माँ के लिए तो गंदे वर्ड नहीं यूज़ करने चाहिए, पर ये ऐसी है ना, ये दूसरों के पता नहीं कितने मर्द और हाँ तेरी कुतिया क्या बोलती है कि आयशा के बच्चे ना जायज़, तू भी बोलती है आयशा के बच्चे ना जायज़। तो तू क्या पास खड़ी हुई थी उसके पलंग के साथ लग के बैठी हुई थी कि जायज़ बच्चे पैदा हो रहे हैं या नाजायज़ बच्चे पैदा हो रहे हैं, तू उसके बेड के साथ लग के खड़ी हुई थी क्या? सना सिस्टर की भी बेटी का तेरे को पता है कि वो बच्ची 11 साल की बच्ची वो भाग रही है, वो सुसाइड कर रही है। मतलब उस बच्ची के ज़हन गुमान में भी ना हो ये सुसाइड होता क्या है भाई, ये सुसाइड वर्ड होता क्या है उस बच्ची को पता भी ना हो, है ना। पर तूने और तेरी वो कुतिया जो है ना, नकाबपोश कुतिया जो है, उसने जो है वो रख दिया कि ना ये सुसाइड कर रही है इसकी बेटी। तो मतलब तुम लोग कैसे कर देते हो यार, गूगल से उठा उठा के पिक्चरें ला ला के पता नहीं किस किस की और मुझे तो लगता है वो कुतिया जो बोलती है ना, तेरी जो पालतू कुतिया नकाबपोश कुतिया जो है, वो तो लगता है अपनी बेटियों की पिक्चरें लगाती है, जब इमोजियाँ लगा लगा के जो है ना वो सबकी जो है वो चेहरे छुपा रही होती है ना, तो वो यकीनन 100%। और वो बोलती कि मैं अपनी बेटियों को सूरह यासीन हिफ्स करवा रही हूँ, सूरह रहमान हिफ्स करवा रही हूँ, मैं कलाम पाक हिफ्स करा रही हूँ, बहुत अच्छी बात है। पर ये दूसरों की बेटियों के साथ क्या कर रही है वो कुतिया साली? वो दूसरों के बच्चों को क्यों किसी को नाजायज़ बोलती है, तो किसी की बच्ची को भगा दे रही है, किसी की बच्ची को बोलती है कि इसको तो इसके माँ बाप जो है वो बेचने के लिए जा रहे हैं। मतलब इसको बहुत पता है ना, इसने मतलब बेचा है, इसकी 10-12 बच्चियाँ होंगी जिसमें से 2-4 को तो ये बेच चुकी होगी। मुझे लगता है ये पाकिस्तान में लाहौर सिटी है, एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी सिटी है लाहौर, और वहाँ पर हमने सुना है कि वहाँ पे कोई हीरा मंडी जैसी कोई चीज़ है, तो ये मुझे लगता है वहीं की है। ये भी जो है ना ये चंदाबाई, ये ना नकाबपोश चंदाबाई, ये भी जो है ना वहीं की है, कोई बाई शाई है ये भी वहाँ की, क्योंकि इसको इन चीज़ों का ही पता है।
इसको और किसी चीज़ का नहीं मालूम। और मेरे को जो लोग इसको आके इतना अप्रिशिएट करते हैं ना, तो मेरे को उस चीज़ पे बहुत अफसोस होता है उन लोगों पर कि वो औरत किसी की मासूम बच्ची, सना सिस्टर की मासूम बच्ची, 11 साल की बच्ची को कभी वो बोलती है कि बेच दिया, कभी बोलते हैं कि उसका तौबा इस्तग़फ़ार। अब वो शेख साहब के साथ बोलते हैं कि उस तौबा के उस बच्ची का और उसका उनका वो कुछ इस तरीके तौबा अल्फाज भी नहीं अदा हो रहे ज़बान से, और लोग आके उसको अप्रिशिएट करते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आप लोग उसकी वीडियो ना देखो, पर मैं ये बोलूँगी कि आप लोग उसकी वीडियो देखो, पर अगर वो राइट हो और वो हक पे वीडियो बना रही हो ना, तो 100% हर यूट्यूबर को जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए। हमारे जितने भी बहन भाई, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना, तो उन सबको सपोर्ट करनी चाहिए। अगर कोई अच्छे वे में, ये क्या किसी की 11 साल की बच्ची को लेके यार वो इतनी गंदी बातें करती है और आप सब जाके उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। एक नज़र अपने घर में भी डालो कि हमारे घर में भी छोटी बच्चियां हैं। अगर आपकी अपनी कोई बच्ची नहीं है तो आपकी यकीनन बहन भाई की बच्ची होगी, किसी ना किसी की तो देवर जेठ की, किसी ना किसी की तो बच्ची होगी। एक नज़र उन बच्चियों के चेहरे पर डालो और ज़रा अपना दिमाग, ये अक्ल अपनी लगाओ कि 11 साल की बच्ची, कोई 11 साल की बच्ची कोई सुसाइड कर सकती है, 11 साल की बच्ची जो है वो घर से क्या भाग सकती है। तो ऐसी बात आप लोग खुद सोचो, उसके बाद किसी को जाके अप्रिशिएट करो। वो गलत वीडियो बना रही हो और आप लोग उसको अप्रिशिएट करते हो। देखो, बड़ों की लड़ाई होती है तो बड़ों में रहे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। अभी क्या है ना कि ये कटेली और कटेली की जो कुतिया है, ये लोग जो है ना, ये बच्चों पर अटैक करने वाली कुतियाँ हैं। कुछ कुतियाँ होती हैं ना जो पागल हो जाती हैं, तो वो क्या करती है ना कि छोटे छोटे बच्चों पर, जहाँ क्योंकि पता है ना बच्चे तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बच्चे तो कुछ नहीं कर सकते, तो वो बच्चों पर अटैक करते हैं। और एक बात और बोलूँ कि कटेली वो बेगैरत माँ है कि इसकी बेटियों की जो है ना वीडियो पिक्चर्स जो है वो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और ये बेगैरत माँ ने क्या किया कि अपनी बेटी से जो है वो डिनाई कर दिया कि ये तो मेरी बेटियाँ ही नहीं है, ये तो मेरी बेटी है ही नहीं, मैं इनकी माँ ही नहीं हूँ, इसने ऐसा बोल दिया। पर सना सिस्टर को सलाम है कि उनकी बच्ची, इनकी छोटी सी मासूम थी बच्ची के लिए, 11 साल की बच्ची के लिए क्या कुछ नहीं बोले जा रहा। और दोनों हस्बैंड वाइफ, इमरान भाई भी और सना सिस्टर भी जो है वो एक ढिठाई से जो है ना वो खड़े हुए हैं अपनी बच्ची की हिफाजत में। और उनकी वो हिफाजत देख के ना हम सब जितने भी हैं, हमें कोई लालच नहीं है कम्युनिटी पे हमारी वीडियो लगे, हमारी वीडियो पे व्यूज़ आए या ना आए, हमारे डॉलर बढ़े या ना बढ़े, भाड़ में जाए। पर अगर किसी की एक की बच्ची की इज्जत सेफ हो जाती है ना, तो शुक्र है अल्लाह का। हमारा वीडियो बनाने का मकसद, हमारे यूट्यूब पे आने का मकसद जो है ना, मैं तो समझूंगी कि भाई मैं तो हो गई कामयाब। मुझे नहीं मालूम और लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे। और यकीनन जितने भी बहन बेटी वाले लोग हैं ना, वो यकीनन यही बात समझेंगे कि हाँ भाई, हमारा मकसद जो है ना वो हो गया है अभी कामयाब, के हमारी वजह से, हम सबके वीडियो बनाने की वजह से इस बच्ची का टॉपिक जो है वो रुक गया या बंद हो गया। और ये बच्ची जो है वो सच तो वो है ही, उसको प्रूफ देने की, उसको साबित करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। कोई ये बात माने, जो इनके पालतू हैं ना, अगर वो नहीं मानते ये बात तो वो ना माने, भाड़ में जाए, ठीक है। पर जो है ना, हमें अपने आप में जो है वो एक खुशी महसूस होगी और एक प्राउड फील होगा कि हाँ यार, हमसे भी शायद कुछ अच्छा काम हो गया। और बाकी लोग जाके उसको सपोर्ट करते हैं और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, है ना। तो आप लोग करते रहिए, पर एक नज़र अपने घर के बच्चों पर भी डाल के देखो कि आपके घर के बच्चों के लिए अगर कोई ये बात बोले तो क्या आपको डाइजेस्ट होगी ये बात? क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके अपने बेटियों के लिए, या आपकी अगर अपनी बेटियां नहीं है, आपकी अगर बहन भाई की बेटियां हैं, तो क्या उनके लिए अगर कोई इस तरीके की गंदी बातें करता है तो क्या आप लोग को डाइजेस्ट होगी ये बात? हजम कर जाओगे ये बात कि हाँ हूँ करके निकाल दोगे क्या? तो ये बात भी ज़रूर बताइएगा और एक बार सोचिएगा ज़रूर। तो भाई जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने से प्यारा सा कमेंट करके तो लास्ट में जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।